आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 NCERT बायोलॉजी क्लास 11 से एल्गी डिस्कस करेंगे और एल्गी में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्लास क्लोरोफाइसी को डिस्कस करेंगे। इसमें जितना NCERT में दिया गया कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाने जाते हैं, तो इनको कॉमनली ग्रीन एल्गा कहा जाता है। ये जो एल्गी होते हैं ये एक सेल की भी प्लांट बॉडी इनकी हो सकती है। यहाँ पर एक कॉलोनियल भी हो सकते हैं, कॉलोनी के फॉर्म में पाए जा सकते हैं और फिलामेंटस भी हो सकते हैं। तो प्लांट बॉडी जो क्लोरोफाइसी की है वो यूनिसेलुलर, कॉलोनियल या फिलामेंटस हो सकती है। जो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं ये ग्रीन ग्रास की तरह दिखते हैं और इसका कारण ये होता है कि यहाँ पर जो डोमिनेंट पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए और बी होता है। तो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट पिगमेंट जो पाया जाता है प्लांट पिगमेंट वो क्लोरोफिल ए और बी होता है और इसकी डोमिनेंसी होने के कारण ये ग्रीन कलर के दिखते हैं। इनका जो पिगमेंट होता है वो लोकलाइज होता है डिफिनिट टाइप के क्लोरोप्लास्ट में। तो यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट का शेप है और उसमें पिगमेंट का अरेंजमेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं डिस्क टाइप के, डिस्क्वायर्ड या प्लेट टाइप के भी हो सकते हैं, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर भी क्लोरोप्लास्ट का हो सकता है। रेटिकुलेट यानी है जाल जैसा स्ट्रक्चर हो सकता है। कप शेप का भी हो सकता है, कप शेप के भी क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे। स्पाइरल भी क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे और रिबन शेप, फीता जैसे क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग स्पीसीज में क्लोरोफाइसी के मेंबर्स के शेप और के हिसाब से अलग अलग क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। ज्यादातर मेंबर जो क्लोरोफाइसी के होते हैं उनमें जो स्टोरेज बॉडीज होती हैं उनको हम लोग पायरिनोइड्स कहते हैं और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। तो पायरिनोइड एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो स्टोरेज ऑर्गन की तरह काम करते हैं। इसमें फूड स्टोर होता है, ये आपको याद रखना है। पायरिनोइड्स में प्रोटीन भी हो सकती है स्टार्च के साथ में। यहाँ पर आपको याद रखना है कि स्टार्च तो पाया जाएगा, प्रोटीन भी पाई जा सकती है और कुछ एल्गी में यहाँ पर स्टोरेज के तौर पर, स्टोर्ड फूड के तौर पर ऑयल ड्रॉपलेट भी पाया जाता है। यहाँ पर ग्रीन एल्गी यानी क्लोरोफाइसी के मेंबर्स की जो सेल वॉल होती है ये सेल वॉल काफी रिजिड होती है। तो रिजिड सेल वॉल देखने को मिलती है क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में। और क्लोरोफाइसी के मेंबर्स के सेल वॉल की जो इनर लेयर होती है, इनर लेयर बनी होती है सेलुलोज की और आउटर लेयर बनी होती है पेक्टोज की। तो दो लेयर में से इनर लेयर सेलुलोज की है और आउटर लेयर पेक्टोज की है, ये भी आपको याद रखना है। जो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स के अंदर रिप्रोडक्शन पाया जाता है उसमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन द्वारा, या कुछ डिफरेंट टाइप के स्पोर्स भी बनते हैं। फ्रेगमेंटेशन में कोई तंतु या कोई फिलामेंट ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में और उससे का प्लांट बन जाता है। और इसके साथ में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लोरोफाइसी के मेंबर में पाया जाता है उसमें फ्लैजिलेटेड जू स्पोर बनते हैं और ये फ्लैजिलेटेड जू स्पोर जू स्पोरेंजिया नाम के स्ट्रक्चर में बनते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लैजिलेटेड जू स्पोर द्वारा होता है जो फ्लैजिलेटेड जू स्पोर जू स्पोरेंजिया में बनते हैं। इसके साथ में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये कंसिडरेबल वेरिएशन शो करता है सेक्स सेल के फॉर्मेशन में, यानी जो यहाँ पर गैमीट बनते हैं या जनन कोशिकाएं बनती हैं उनमें बहुत ज्यादा भिन्नता देखने को मिलती है। यहाँ पर आइसोगैमस टाइप का भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है जहाँ पर दोनों गैमीट सेम साइज के होते हैं। एन आइसोगैमस टाइप का भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है जहाँ पर दोनों गैमीट डिफरेंट साइज के होते हैं। एक छोटा गैमीट होता है और दूसरा बड़ा गैमीट होता है। और ऊगैमस टाइप का भी रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ऊगैमस टाइप का भी फ्यूजन देखने को मिलता है जिसमें एक फीमेल गैमीट जो कि नॉन मोटाइल होता है, लार्ज साइज में होता है और एक मेल गैमीट जिसमें जो मोटाइल होता है और स्मॉल साइज का होता है। तो ऐसे फ्यूजन को, ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग ऊगैमस नाम देते हैं। कुछ मेंबर्स की बात करते हैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं क्लोरोफाइसी क्लास के जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं उनमें क्लेमाइडोमोनास है, वाल्वाक्स है, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगाइरा है, कारा है। हम लोग यहाँ पर पहचानने के लिए देख सकते हैं क्लेमाइडोमोनास, ये क्लेमाइडोमोनास है जो एक ग्रीन एल्गा है। यहाँ पर बॉलवाक्स कॉलोनी के फॉर्म में पाया जा रहा है। यहाँ पर यूलोथ्रिक्स एक फिलामेंटस ग्रीन एल्गा है, स्पाइरोगाइरा एक फिलामेंटस ग्रीन एल्गा है और कारा भी एक फिलामेंटस ग्रीन एल्गा है जो कि ऐसे मड वाले वाटर में पाया जाता है, कीचड़ वाले वाटर में पाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।